रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमला किया है। पिछले 3 साल से छिड़े इस युद्ध में ये रूस का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के इस हमले में लवीव, लुत्स्क, चेरनिवत्सी शहर टारगेट पर थे। इस हमले से जुड़ी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले को अंजाम देने के लिए रूस ने 10 बम वर्षक विमान, 15 से ज्यादा KH-101 क्रूज मिसाइलें, जबकि 600 से 700 बमों से लैस ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। बताया जा रहा है कि रूस के ऐसे भीषण हमले से यूक्रेन के कई शहरों में हाहाकार सा मच गया। हालांकि इससे कितनी तबाही मची है, इस बारे में यूक्रेन की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई। लेकिन रूस की ओर से जारी बयानों के मुताबिक इस हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। रूस के इस हमले को लेकर सबसे बड़ा अपडेट ये है कि रूस ने इस हमले में खास तौर से अमेरिकी हथियार भंडारों को निशाना बनाने की कोशिश की है। इसे लेकर रूस की ओर से जारी बयान में तंज कसते हुए कहा गया कि अगले हमले में चमकदार अमेरिकी खिलौनों को पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि युद्ध के बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंचने के बाद रूस ने अब 3 से ज्यादा परमाणु सक्षम Tu-95 और Tu-160 बॉम्बर्स को मिशन में तैनात कर दिया है। इसे अमेरिका को सीधी चेतावनी और हमलों की इंटेंसिटी को बढ़ाने का सीधा संकेत माना जा रहा है। रूस ने जता दिया है कि यूक्रेन के समर्थन में खड़ी या उसे किसी भी तरह से मदद पहुंचाने वाली शक्ति से वो सख्ती से निपटेगा। आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिका की ओर से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की गई थी, जो ट्रंप वेपन के नाम से दुनिया भर की मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चित हो रहा है, जिससे रूस ने त्योरियां चढ़ा ली थी। दरअसल इस युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप का रुख कुछ बदला बदला दिखाई देने लगा है। जो ट्रंप अब तक इस युद्ध में मध्यस्थता की कोशिशों में लगे हुए थे, उन्होंने कुछ दिन पहले सबको ये कहते हुए चौंका दिया था कि अब अमेरिका कीव को हथियार भेजेगा ताकि वो अपने डिफेंस क्षमता को मजबूत कर सके, जिसके बाद उसकी मंशा पर सवाल उठाए जाने लगे थे और ये भी कहा जाने लगा था कि वे पिछले 3 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध का अंत नहीं होने देना चाहते। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को लेकर अपना रुख बदलते हुए घोषणा की थी कि अमेरिका अब कीव को ज्यादा डिफेंसिव वेपन्स की सप्लाई करेगा। ये बयान उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ डिनर के दौरान दिया था। ट्रंप ने कहा था कि यूक्रेन को अपना बचाव करने में सक्षम होना होगा, क्योंकि अब उन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हम उन्हें हथियारों की सप्लाई करेंगे, जिसमें से ज्यादातर रक्षात्मक हथियार ही होंगे। डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे बयान के बाद पेंटागन ने भी इसकी पुष्टि की थी। इस पर चर्चाएं ये शुरू हो गई थी कि अमेरिका कहीं यूक्रेन की मदद के नाम पर उसे रूस की तबाही का सामान तो नहीं थमा रहा है। अमेरिका की ऐसी हरकत के बाद ही ये संभावनाएं बढ़ गई थीं कि रूस अमेरिका को कड़ा जवाब देकर रहेगा। अब रूस की सेना ने यूक्रेन पर भीषण अंदाज में टारगेट अटैक्स कर उसे दिखाना शुरू कर दिया है कि उसे छेड़ने का अंजाम कितना घातक हो सकता है। संभावना जताई जा रही है कि रूस ने अगला हमला और ज्यादा घातक होने की बात कह है और अमेरिकी हथियारों को चमकदार खिलौना बताकर कहीं न कहीं ट्रंप को ललकारने की भी कोशिश की है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पिछले 3 साल से ज्यादा वक्त से छिड़े इस युद्ध में ऐसा पहली बार है जब कहीं न कहीं रूस और अमेरिका भी अप्रत्यक्ष तौर से ही सही, लेकिन आमने सामने की मुद्रा में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।